everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. वीडियो का आप टाइटल देखकर समझ ही गए हो कि वीडियो किस बारे में होने वाली है. सो लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल माई स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस एंड सारी ही चीज़ें जो मैंने फेस करी व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल. तो कोई भी अगर स्टार्ट कर रहा है या कोई प्लान भी कर रहा है, एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना कि जो लाइफ है या फिर जो भी आपकी चीज़ें वो एकदम से इजी नहीं होंगी. यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट. आपको बहुत चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो आपका कोई करियर बिल्ड करना हो या फिर अगर आप यूट्यूब पे अपना चैनल बनाकर उसे ग्रो करना चाहते हैं या वो चीज़ हो. तो दोनों ही चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए. एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ द की. हार्ड वर्क के साथ साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड अब मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल. एंड इवन अभी भी कुछ कुछ चीज़ें मैं फेस करती हूँ. एक एक करके मैं सभी उन चीज़ों की बात करती हूँ और मैं आपसे शेयर करती हूँ, जैसे कि हो सके आप उस चीज़ को ओवरकम कर सके या इवन आप उस चीज़ का सोल्यूशन भी दे सकते हैं. तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कि मैं कैसे कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ. तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं था, या अगर आपको ये पीछे रिंग लाइट भी दिख रही है ये भी नहीं थी. सच बता रही हूँ, आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग एट ऑल. मेरी जस्ट क्लास 12 हुई थी एंड कोविड आ गया था उस टाइम पर. एंड 12 तक मेरे पास अपना कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था. मैं अपने पेरेंट्स का ही फ़ोन का यूज़ करती थी. तो मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी वो मैंने अपनी मम्मी के ही फ़ोन से मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी. एंड मैं दिन के टाइम बनाती थी या कोशिश करती थी जब शांति हो, कहीं से कुछ ऐसा आवाज़ें नहीं आ रही हूँ, उस टाइम मैं बनाया करती थी. एंड ट्राइपॉड तो था नहीं मेरे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो पीछे मैं क्या करती थी, कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स को रख लिया, किसी हैवी चीज़ों को, जैसे कि मेरा फ़ोन अच्छे से वहाँ पर स्टेबल हो जाए एंड मैं सीरियसली आपके साथ ऐसे बैठकर मैं वीडियो बना सकूँ. इस तरीके से करके मैं चीज़ों को करती थी. या फिर कई बार क्या होता था, जो मेरी सिस्टर है मैं उसको अपना फ़ोन पकड़ाती थी या फिर भाई को, जैसे भी मैं मैनेज ऐसे ही करती थी जैसा मैं आपको बता रही हूँ. एंड ये मैंने जो चैनल है वो मैंने कोविड के टाइम खोला था, बट सीरियसली आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें, इतनी प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में होती हैं ऑब्वियसली. एंड बहुत चीज़ें, बहुत हर्डल्स आए, ऐसा नहीं है, बट स्टिल आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट उस टाइम पर, क्योंकि एक तो फिर मेरा कॉलेज का भी हो गया था, फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, तो वहाँ पर भी कॉलेज का भी असाइनमेंट्स और बहुत चीज़ें होती हैं. तो सीरियसली आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल. ये तो हो गई पहली बात कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था. ओके, सेकेंड थिंग मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ये कोई रिंग लाइट नहीं थी. और देखो, रिंग लाइट के साथ भी आप देख रहे होंगे, आपको पता भी होगा कि उसके साथ भी एक स्टैंड आता है ऑब्वियसली, है ना, ट्राइपॉड स्टैंड जैसे हम बोलते हैं. तो मेरे पास वो दोनों ही नहीं थे, ना कोई नॉर्मल सा ट्राइपॉड था, कुछ नहीं था. ठीक है. एंड जो मैं वीडियोस बनाती थी वो मैं नॉर्मल लाइट में ही बनाती थी, जैसे विंडो अगर इस साइड है तो इस साइड बैठ के मैंने अपनी वीडियो बना ली. उससे क्या होता था, एक नॉर्मल लाइट आती थी, फेस पर थोड़ा थोड़ा सा ग्लो आता था. एंड जैसे कि व्यूअर्स को देखने में अच्छा लगे, आप सभी को देखने में अच्छा लगे, एटलीस्ट शक्ल तो क्लियरली विजिबल होनी ही चाहिए, जो बोल रहा है, जो चीज़ों को डिलीवर कर रहा है. तो इसलिए मैं क्या करती थी, जब सनलाइट होती थी या जब रोशनी होती थी मैं उसमें ही बनाती थी. जनरली मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं थी या वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइट नहीं थी. ये सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके बाद में परचेज करी हैं. तो दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ी थी वो थोड़ी सी लाइट की आती थी. जैसे कई बार क्या होता था, अगर दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, मैं किसी चीज़ में ऑक्यूपाई हो गई, किसी दूसरी चीज़ में, तो फिर मुझे कई बार रात को वीडियो बनानी होती थी, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी लाइट की वजह से. इतनी भी ज़्यादा लाइट देखो रूम्स में तो नहीं होती है कि वो प्रॉपर आपका फेस अच्छे से कैप्चर कर ले या कुछ. तो इसलिए एक छोटी सी लाइट मुझे ऐसा लगता था उस टाइम भी ज़रूरत है, बट उस टाइम मैंने ली नहीं थी. एक तो वैसे ही कोविड का टाइम चल रहा था, सब कुछ बंद था. एंड अमेजोन पे भी मैंने देखा था, बट उस टाइम पता नहीं क्यों मैंने परचेज नहीं करी. बट
तो मैं ऐसे ही करके वीडियोस फिर बनाया करती थी। जैसे नॉर्मल लाइट आ गई, सनलाइट, उसमें बना ली, जैसे नेचुरल जो लाइट होती है, या फिर रात को जो रूम्स की लाइट होती है उसमें जैसी बनती थी मैं वैसे बना लेती थी। तो ये था मेरी सेकेंड चीज़ जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी। देन अब मैं थर्ड चीज़ की बात करती हूँ। तो आपने मेरी जो वीडियोस देखी होंगी, कुछ कुछ मैंने थोड़ी सी कुकिंग वाली वीडियोस भी डाली हुई हैं, जैसे छोटा मोटा जो भी मुझे बनाना आता है, जैसे मैगी हो गई, या एक बार मैंने शायद ब्रेड रोल्स बनाए थे, या कुछ मतलब बनाया हुआ है। कुछ 2-3 वीडियोस मेरी ऐसी हैं जो थोड़ी कुकिंग टाइप है, या कुछ फूड आइटम से रिलेटेड वाली वीडियोस हैं, वो मैंने बनाई हुई। उसमें मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, एंड इवन उस चीज़ में मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। जस्ट बिकॉज मैं आपको बताती हूँ कि एक हाथ से अगर इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अपना एक हाथ पैन में या जो भी आप बना रहे हो उसमें होगा आपका, है ना। एंड एक फ़ोन से आप ऐसे नहीं कर सकते हो, कई बार वो स्लिप हो जाए गैस से, या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, सामान गिर जाएगा जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा भी क्या, बहुत ही ज़्यादा मेसी सा हो जाएगा चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में फिर मुझे डर भी लगता है कि यार अगर मैं एक हाथ से बनाऊंगी और एक हाथ से वीडियो बनाऊंगी तो मच सकता है, चीज़ें गिर सकती हैं करके। तो ये वाला स्ट्रगल मैं अभी भी करती हूँ। एंड कई बार मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ बॉक्सेस लेती हूँ हैवी से, उन पे अपना फ़ोन रखती हूँ, बट स्टिल कई बार वो भी ढंग से कैप्चर नहीं हो पाती है। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस देखी होगी ना, तो नोटिस करा होगा कि वो ढंग से नहीं बनी है। और अगर मैं कोई चीज़ चॉप कर रही हूँ तो उसके लिए भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि फ़ोन को कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो फ़ोन को ऐसे रखे, एंड मैं अगर नीचे कुछ कर रही हूँ तो वो क्लियरली विजिबल हो एटलीस्ट। तो इन चीज़ों में मैं अभी भी स्ट्रगल फेस करती हूँ। इस चीज़ का मुझे अभी तक ढंग से सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। ऑल्दो अब तो मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह भी है, बट पता नहीं वो ढंग से मैं सेट नहीं कर पाती, मुझे आता नहीं है या समझ नहीं आ रहा। इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर कहीं पढ़ूंगी या किसी की वीडियोस देखूंगी, तभी मुझे आइडिया हो पाएगा इन चीज़ों का। तो ये भी मेरे लिए एक स्ट्रगल कह सकते हैं जो मैं फेस करती हूँ वीडियो बनाने में। एंड मोस्टली जो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियोस शूट करके अपलोड करी हुई हैं, मैंने वो सारी खुद से ही बनाई हुई हैं। चाहे मेरे पास ट्राइपॉड था, रिंग लाइट थी, नहीं थी, जो भी है मैंने खुद बनाई हुई है। ये मान लो कि मैं अकेले ही कर रही हूँ, एंड पहले भी करती थी, अब भी कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि घर में भी कोई नहीं होता है कि किसी की मैं हेल्प ले पाऊँ। तो मुझे सारी ही चीज़ें अकेले करनी पड़ती हैं, चाहे मैं कोई कुकिंग वीडियो बना रही हूँ या कोई मैं DIY वीडियो या कुछ भी बना रही हूँ, तो मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है कि यार इस चीज़ को मैं ऐसे करूँगी तो इसका क्या आउटकम आएगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा अगर मैं ऐसे करके, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इफ़ यू आर इनटू कंटेंट क्रिएशन वाली चीज़ों में तो आपको पता होगा कि कितना मेहनत लगती है, कई बार बहुत टीडियस भी हो जाता है, आप इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हो कि समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। एंड ये भी होता है कि अगर आप फिर डेली वीडियोस बनाने लग जाते हो, जैसे मेरे साथ तो है, आई नो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आई नो कि डेली का टॉपिक सोचना, बहुत चीज़ें होती हैं डिफरेंट, बट जब आप डेली कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को करने लगते हो ना, तो आपके अंदर एक इंटरेस्ट भी बिल्ड होने लगता है, जैसे कि मेरे साथ तो हो रहा है। तो क्या होता है कि फिर मन नहीं करता कि क्यों छोड़ना यार, करो यार, अच्छा है, हम अच्छे से ग्रो करेंगे, ऐसे करके जो चीज़ें होती हैं फिर। तो इसलिए स्ट्रेसफुल मैं भी बहुत कई बार फील करती हूँ, कई बार बहुत मोनोटोनस भी हो जाती हैं चीज़ें, बट स्टिल मैं फिर भी करती हूँ। मैं अपने आप को इतना मोटिवेट करती हूँ कि नहीं यार तू कर, ऐसे करके जो भी है। फिर मैं खुद से फिर सोचती हूँ कि ऐसे करती हूँ, इसको वैसे कर, तो ऐसे ऐसे करके मैं चीज़ों को शूट करती हूँ। तो देखो ये सारी चीज़ें जो बेसिक स्ट्रगल्स, सेक्रीफाइसेस, आप कुछ भी कह लो, ये ऑलमोस्ट सब फेस करते हैं अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और यू आर अ बिगनर। मैं भी एक बिगनर ही हूँ, एंड बहुत टाइम से चीज़ों को फेस कर रही हूँ, बट द प्रॉब्लम हेयर इज मैं कंसिस्टेंट नहीं रही। मेरा चैनल कोविड के टाइम से, आई हैव ओपन माई चैनल, लाइक इस बात को भी आई थिंक 6 years हो चुके हैं, बट अभी तक यू कैन सी आई एम नॉट दैट कंसिस्टेंट। और मेरा चैनल पे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी हिट नहीं हुए, जस्ट बिकॉज मैं डेली वीडियोस नहीं डाल पा रही, या जो भी प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में या कुछ भी, उस वजह से।
तो इस वजह से जो है मैंने ये सब फेस किया। बट अगर आप सोच रहे हैं यू हैव टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल एंड यू नीड टू ग्रो ऑन इट, तो बहुत अच्छी बात है, आपको मोटिवेशन मिलेगी। बस क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है और कंसिस्टेंट रहना है, चीज़ें आगे खुद बढ़ेंगी एंड यू विल रियलाइज कि हाँ मैं जहाँ मेहनत कर रही हूँ मुझे उसका बहुत अच्छा फ्रूटफुल चीज़ें मिल रही हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं एंड इवन ऐसा होगा आपके साथ। तो येस, मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ अ गुड डिसीजन जो सोच रहे हैं यूट्यूब स्टार्ट करने का या जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है, दोज हु आर बिगनर्स। ये तो हो गई जो मेरी प्रॉब्लम्स या सेक्रीफाइसेस जो भी मैं फेस करे। अब मैं आपको बताती हूँ बेसिक एसेंशियल चीज़ों के बारे में जो आपको चाहिए होंगी एक नॉर्मल वीडियो बनाने में। जैसे कि आप अगर अकेले भी हैं, आपके पास कोई नहीं है हेल्प करने के लिए आपकी वीडियोस में, तो आप खुद से अपनी वीडियोस को शूट कर पाए, एडिट कर पाए, सारी ही चीज़ें खुद कर पाए। तो एक एक करके मैं आपको उन बारे में भी बताती हूँ। ओके, सो सबसे पहली चीज़, स्टार्टिंग विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बेसिक चीज़ भी है वो, आपको चाहिए होगा एक नॉर्मल सा फ़ोन। फ़ोन कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो एंड्रॉयड है या वो कोई आईफोन है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप एक नॉर्मल 15,000 20,000 फ़ोन की तरफ भी जा सकते हो। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको 1 लाख या 50,000 प्लस का ही फ़ोन लेना है। जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो मैंने 17 या 18,000 रुपीज़ के ही फ़ोन से बनाई थी, मुझे अभी भी याद है, एंड वो एंड्रॉयड फ़ोन है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे फ़ोन्स की तरफ जाना है। जो आपकी, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप उस अकॉर्डिंग अपने पास एक फ़ोन रखें। एंड स्टार्टिंग में आपको कोई कैमरास परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इवन आपने नोटिस किया होगा तो जो बड़े बड़े हमारे इंडिया में व्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, मैंने खुद नोटिस करी ये चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कैमरे से ही शूट कर रहा है वीडियोस, वो अपने नॉर्मल आईफोन्स वगैरह से ही शूट करते हैं। तो बस आपको भी क्या प्रॉब्लम है, आप भी एक फ़ोन लो नॉर्मल सा एंड उससे शूट करो। ज़रूरी थोड़ी आपको कैमरे चाहिए या महंगे फ़ोन्स ही चाहिए। तो बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़ोन। बस फ़ोन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप अपना चैनल नहीं ओपन कर पाएंगे, आप अपने चैनल पे वीडियोज़ नहीं बना पाएंगे। तो फ़ोन ज़रूर रखें अपने पास। देन अगर आपके पास कोई भी रिंग लाइट नहीं है या वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइट नहीं है, तो उसके लिए यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आप नेचुरल सनलाइट में अपने घर में, आपको पता होगा जहाँ पर भी नेचुरल सनलाइट आती है विंडो के थ्रू या आपकी बालकनीज वगैरह में, तो आप वहाँ पर बैठ के वीडियो को शूट कर सकते हैं। एंड इवन सच बताऊँ, नेचुरल लाइट में तो बहुत अच्छी वीडियोस बनती है, रादर देन अगर मैं रिंग लाइट और वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइट की बात करूँ, उससे अच्छी वीडियोस बनती है एक नॉर्मल सनलाइट वगैरह में। तो आप सनलाइट, नेचुरल लाइट का यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी फेस पर बहुत अच्छा ग्लो लाएगी, वो आपकी वीडियोस को और इन्हांस करेंगी। तो यू कैन गो विद नेचुरल सनलाइट। और इफ़ यू वांट टू परचेज एनी रिंग लाइट और वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइट, तो वो भी आप इजीली परचेज कर सकते हैं। जो रिंग लाइट आती है, जैसे मेरे पास डिजिटेक की है, तो वो 4 या 5,000 समथिंग की लाइट है। अगर आपका बजट इतना है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, वरना छोटी वाली भी रिंग लाइट्स आती हैं, आई थिंक वो 700-800 की आती है जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं कि अगर आपको बहुत एक नॉर्मल सी ही लाइट लेनी है तो आप उसकी साइड भी जा सकते हैं। और अदरवाइज आप एक नॉर्मल वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइट परचेज कर ले जो आपके फ़ोन के ऊपर इजीली लग जाता है, या वो लैपटॉप में भी लग जाता है और फ़ोन में भी, तो आप उसको भी ले सकते हैं। एंड उसका प्राइस आई थिंक 1700-1800 है जो मेरे पास है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आप वो भी ले सकते हैं अगर आपको रिंग लाइट परचेज नहीं करनी है। तो यू हैव 2-3 ऑप्शंस फॉर द लाइट। जैसे आपका नेचुरल सनलाइट हो गया, जहाँ पर भी अच्छी लाइट आती है वहाँ बैठ के शूट करें, और अदरवाइज आप रिंग लाइट या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस लाइट अगर आपको सही लग रहा है, आपकी बजट में है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। देन आपको चाहिए होगा एक ट्राइपॉड। अगर आपको ट्राइपॉड इतना नेसेसरी नहीं है कि आपका काम अभी चल रहा है कि आप पीछे अपने फ़ोन को कहीं पर अच्छे से स्टेबल करके वीडियो बना पा रहे हैं, आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आप सिंपली ट्राइपॉड नहीं लें फिर। और अगर आपको लेना है तो आप एक नॉर्मल सा 600-700 का ट्राइपॉड आता है, वो बहुत बेस्ट ट्राइपॉड है मेरे अकॉर्डिंग, वो मेरे पास है, मैं उसका यूज़ करती हूँ। तो आप वो वाला भी परचेज कर सकते हैं, वो बहुत हैंडी है, बहुत ट्रेवल फ्रेंडली है वो ट्राइपॉड। एंड वो मेटल का है और उसके कुछ हुक्स वगैरह हैं जो प्लास्टिक के हैं। बाकी वो ट्राइपॉड बहुत बहुत बेस्ट है अगर आपको वो लेना है। एंड मैं एक बात बताती हूँ, अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है एंड ऑल्सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू परचेज अ रिंग लाइट,
तो आप क्या कर सकते हैं कि रिंग लाइट में भी ट्राइपॉड स्टैंड आता है, तो आप फिर नॉर्मल ट्राइपॉड जो विदाउट लाइट वाला होता है उसको नहीं परचेज करके आप ये वाला रिंग लाइट वाला ट्राइपॉड विद लाइट परचेज कर सकते हैं। अगर आपका दोनों का बजट नहीं बन पा रहा है, आपको एक ही लेना है, तो मैं आपको ये वाला सोल्यूशन भी दे रही हूँ, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको रिंग लाइट नहीं चाहिए, एक नॉर्मल ट्राइपॉड चाहिए, तो आप जस्ट एक नॉर्मल ट्राइपॉड परचेज कर सकते हैं। एंड ये जो ट्राइपॉड है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप जब अकेले हैं, आपको अपनी वीडियो बनानी है, आपको अपनी फोटोज क्लिक करनी है या कुछ भी करना है, रील्स बनानी है, देन यू आर गुड टू गो। आप अकेले ही सब कुछ शूट कर सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज माइक। यस, अगर आपके घर में या आप जहाँ पर भी वीडियोस बनाते हैं आपको लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, आप अपनी वीडियोस को ढंग से नहीं शूट कर पा रहे हैं, देन आई फील लाइक यू नीड टू परचेज अ माइक। 400-500 का एक बहुत नॉर्मल सा माइक आ जाता है एंड इन स्टार्टिंग दैट इज़ वेरी गुड टू परचेज। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत एक्सपेंसिव माइक्स की तरफ जाना है। इवन आई हैव दैट 400-500 रुपीज़ वाला माइक, वो बेस्ट है। दैट इज़ अ कॉलर माइक, आप उसे कहीं भी लगा सकते हैं एंड सच में उससे जो बाहर की नॉइज़ होती है वो बहुत अच्छे से कैंसिल होती है। मैंने बहुत बार यूज़ किया है और इवन उस माइक को लगाने के बाद मैंने ये भी रियलाइज़ किया है, जैसे गर्मी हो रही है, मैंने फ़ैन चलाया हुआ है तो फ़ैन की हवा होती है, तो क्या होता है कि वो उसकी भी वॉइस जो होती है, उसकी आवाज़ जो होती है उसको भी थोड़ा थोड़ा कैंसिल करता है। सो मेरे लिए वो माइक बहुत अच्छा रहा है एंड मैं उसका अभी भी यूज़ करती हूँ जब मैं अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो आप भी उसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नॉइज़ आ रहा है या जिस एरिया में आप शूट कर रहे हैं किसी चीज़ को वहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत शोर होगा या कुछ, तो आप एक नॉर्मल सा माइक परचेज कर सकते हैं। बेसिक चीज़ों की तो बात हो गई जो आपको चाहिए होंगी अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए, बट जब आप एक बार वीडियो बना लेंगे तो आपको उसे एडिट भी करना होगा एंड आई एम श्योर कि हर कोई लैपटॉप में भी वीडियोस को एडिट नहीं करता होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल फ़ोन का ही यूज़ करते होंगे अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए। एज यू नो लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है एंड अगर आपको अपनी वीडियोस एडिट करनी है लैपटॉप में देन दैट शुड बी अ गुड लैपटॉप, बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, उसकी स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए मोस्टली लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम फ़ोन में ही एडिट करें। तो फ़ोन में मैं आपको बता देती हूँ, एक बहुत बेसिक से ऐप्स आते हैं जिसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं उस ऐप के लिए, तो आप उन ऐप्स का यूज़ करके अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू थिंक कि हाँ आपका चैनल ग्रो हो रहा है एंड देन यू हैव अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो आपकी यूट्यूब से हो या आपके करियर से, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज अ न्यू लैपटॉप फॉर योर वीडियोज देन यू आर गुड टू गो फॉर दैट इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। बट मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए, कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता लैपटॉप कि हम बहुत एक्सपेंसिव सा लैपटॉप लें उसमें ही वीडियोस एडिट करें, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप अपना एक नॉर्मल से, जैसे मैंने बताया, फ़ोन में कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, फ़ोन अच्छा होना चाहिए। इवन 50-20,000 के प्राइस के भी जो फ़ोन्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें आपकी वीडियोज़ ईजिली एडिट हो जाएंगी। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग यही हैं 4-5 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बेसिक है व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल या फिर यू आर अ बिगनर ऑन यूट्यूब। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आई फील अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इवन वीडियो को अकेला शूट करने में। एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें थी, तो इसलिए आई थॉट टू शेयर विद यू। एंड ये जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अपनी स्टोरी बताई और ये जो बेसिक एसेंशियल चीज़ें आपकी यूट्यूब के लिए बनाई, मेरा टारगेट इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर आप अकेले हैं एंड आपको हेल्प चाहिए होती है किसी न किसी की वीडियो बनाने के लिए एंड इफ़ योर पॉकेट अलाउज, तो आप अपनी ये बेसिक चीज़ें अगर परचेज कर लेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपकी वीडियो शूट करे। आपको फिर उस इंसान का वेट करना पड़ेगा कि यार जब वो होगी या होगा तभी मैं वीडियो बना पाऊंगी। तो इसलिए एंड मुझे ऐसा लगता है जो भी मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, आप किसी भी जॉनर पे, आप यूट्यूब पे अगर वीडियो बना रहे हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर,
तो ये सारी ही बेसिक चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि हर जॉनर में कुछ ना कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे आप टेक वीडियोस बना रहे हो, एजुकेशन वीडियोस बना रहे हो, स्किन केयर बना रहे हो, ब्यूटी रिलेटेड बहुत कंटेंट होता है। अगर आप कुछ भी शूट कर रहे हैं तो आपको इन सारी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, तो मैं आपको बता देती हूँ ये सारी चीज़ों की तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट बिकॉज आपके पास कोई नहीं होगा कि आप किसी से बोल पाओ कि मेरी वीडियो बना दीजिए या मेरी फोटोज क्लिक कर दीजिए। आप बार बार किसी को नहीं बोल सकते हैं। इवन द सिचुएशंस बिकम ऑकवर्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस पर हैं तो आप नहीं बोल पाते आराम से जाके किसी को कि यार मेरी वीडियो बना दो या फोटो क्लिक कर दो, जस्ट बिकॉज आपको अंदर से ये एम्बैरेसिंग फील होता है कि अगर सामने वाले ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया वैसा कह दिया तो आपको हर्ट होगा। तो इसलिए आप अपने पास ये बेसिक सी चीज़ें ज़रूर रखें, या आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प में आने वाली हैं। चाहे आप बिगनर हैं या आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, ये सारी ही चीज़ें बहुत इसेंशियल हैं और सबके काम की हैं। एंड नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है। आप अगर 3-4 मंथ्स भी कंसिस्टेंटली देंगे अपने चैनल को, एंड इफ़ योर चैनल इज़ न्यू, तो आपका चैनल बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये बात बहुत सच है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, सो जल्दी करवा दीजिए 1000 सब्सक्राइबर्स। उसके लिए फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो भी लेकर आऊँगी। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.